ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। Assalamu alaikum. This is Dr. Numra Ahmed. I'm a physical therapist and a gynae rehab specialist. I'm an exercise physiologist. I've also given my services to Shifa International Hospital, and currently I'm working at PhysioFit as a consultant physical therapist. So आज हम बात करेंगे लो बैक पेन्स, जिसको कहते हैं कमर का दर्द, जो कि बहुत कॉमन बीमारी है या बहुत सारे लोगों को होता है, जिसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं और जो शायद लोग उन पे फोकस नहीं करते या उसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं करवाते, जिसकी वजह से ये प्रोलॉन्ग हो जाता है और ज़्यादा इंटेंस या वर्स सिचुएशन हो जाती है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। थोड़ा सा मैं फिजियोथेरेपी का बताना चाहूँगी। फिजियोथेरेपी बेसिकली एक बहुत वास्ट फील्ड है, जिसमें इलेक्ट्रोथेरेपी भी आती है, मैनुअल थेरेपी भी आती है, अल्ट्रासोनिक थेरेपी, शॉर्ट वेव थेरेपी, वैक्स थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी एंड हीट थेरेपी, थर्मल थेरेपी और क्रायोथेरेपी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जिसके ज़रिए से हम पेशेंट का इलाज करते हैं। किसी भी पेशेंट का जो भी हमारे पास क्लिनिक में ट्रीट हो रहे हैं, उसमें फ्रोज़न शोल्डर आ जाता है, बैक पेन्स हैं, शार्टिका है, प्लांटर फेशियाइटिस हैं, सर्वाइकल इश्यूज़ हैं, थोरैसिक इश्यूज़ हैं, लंबर पेन्स हैं और उसमें बहुत सारी कार्पल टनल सिंड्रोम्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हैं, चीज़ें हैं। आर्थराइटिस ट्रीट हो रहा है, ऑस्टियो आर्थराइटिस विच इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये सब जो है फिजियोथेरेपी के अंडर आता है और ये फिजियोथेरेपी से इसका इलाज मुमकिन है। आज हम बात करेंगे लो बैक पेन्स की। तो लो बैक पेन की बहुत सारी वजूहात हैं। उसमें कुछ वजूहात आती हैं पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, कुछ लोगों में स्टीनोसिस हो जाता है, जिसको हम नर्व कंप्रेशंस भी कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं मोरों का गैप कम हो गया और उसकी वजह से कोई भी हमारी नर्व दब रही है और जिसकी वजह से हमें रेडिएटिंग पेन आ रहा होता है या कभी टांग में भी दर्द जा रहा होता है और वो सुन हो रही होती है। इसमें शैटिका आता है, इसमें पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम आता है, इसमें डिस्क बल जाते हैं, डिफरेंट न्यूक्लियस पल्पोसिस जो है वो डिस्क की डिहाइड्रेशन हो जाती है बेसिकली, जिसकी वजह से वर्टिब्रास का गैप कम हो जाता है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें इस तरह की आती हैं। एट टाइम्स सिंपल मस्कुलर स्पाज्म होता है, बट इट इज़ वेरी हर्टिंग एंड इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग फॉर पीपल टू वॉक। उसके बाद हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती हैं। इसको ट्रीट कैसे किया जाता है, इसकी ट्रीटमेंट के बहुत सारे तरीके हैं। आजकल कोविड में लोगों को बहुत ज़्यादा बैक पेन हुआ है बिकॉज ऑफ बैड पोस्चर एंड बिकॉज ऑफ सो मच रेस्ट। जो पीपल क्वारंटीन रहे हैं उनको अंदाज़ा होगा कि उनकी बैक पेन कितनी वर्स्ट हो गई है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आए जिनको ये इश्यूज थे। दे आर वर्किंग फ्रॉम होम और उन्होंने अपना पोस्चर बहुत ख़राब किया हुआ था, उसकी वजह से उनको सर्वाइकल इश्यूज आए हैं, नेक पेन आया है और एट टाइम्स दे गॉट वर्टिगो, जिसको हम चक्कर आना कहते हैं। तो बैक पेन्स जो हैं हमारे पास इलेक्ट्रोथेरेपी के थ्रू भी ट्रीट होती हैं और मैनुअल थेरेपी के थ्रू भी ट्रीट होती हैं। मैनुअल थेरेपी बेसिकली इट्स अ वेरी एक्सपर्ट फील्ड। अगर कोई अपने आप को मैनुअल थेरेपिस्ट कहता है तो ही और शी शुड नो दैट वेयर द एग्जैक्ट एनाटॉमिकल मार्किंग्स आर. If we are going to treat sciatica, then we should know about where the L5, L4 or L5 or where L5 or S1 is located. So then I can manipulate that area or mobilize that area. ये चीज़ें ज़रूरी हैं एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट को पता हों या एक मैनुअल थेरेपिस्ट को पता हों, ताकि इसका इलाज ठीक से हो सके। इसमें क्रायोथेरेपी और हीट थेरेपी भी इन्वॉल्व होती है और इसमें इलेक्ट्रोथेरेपी भी इन्वॉल्व होती है, जिसमें हम IF या इंटरफेरेंशियल यूज़ करते हैं। बेसिकली इट्स टाइप ऑफ डिफरेंट करंट्स, ठीक है, उसके ज़रिए से इलाज होता है। जो रेडिएटिंग पेन होता है या जो कमर का दर्द टांग में जा रहा होता है, जिसकी मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं, उसको भी ट्रीट किया जाता है थ्रू डिफरेंट स्ट्रेचिंग्स, थ्रू डिफरेंट एक्सरसाइज। वी डू टीच पीपल अबाउट देयर पेन एंड वी डू एलिमिनेट देयर पेन।
सब देखें, फिज़िकल थेरेपी में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है 2 पार्ट्स में। जैसे सबसे पहले हमने पेन एलिमिनेट करना है और उसके बाद वी कैन डू टीच एक्सरसाइज टू पीपल कि आप किस तरह से उसको लेके चलें। जिन जिन हजरात को भी लो बैक पेन है, उसकी सबसे पहले तो हमने कॉज या उसको डायग्नोस करना होता है कि ये लो बैक पेन किस वजह से हो रही है। इधर इट इज़ एक्सीडेंटल और इट इज़ सिंपल मस्कुलर स्पाज्म या कोई और वजह है जिसकी वजह से लो बैक पेन्स हो रहे हैं, जो हमें एक्सरेज या एमआरआई में क्लियरली नज़र आ जाता है। विच इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू स्टीनोसिस, इट मे बी ड्यू टू डिस्क बल्ज, जो हर्निएशन हो जाती है जिसको हम कहते हैं कि डिस्क अपनी जगह से बाहर आ गई है या मूव कर गई है, उसकी वजह से जो पेन आ रहा होता है, या जो नर्व कंप्रेशन आ रहा होता है, कोई नर्व दब रही होती है, उसमें कभी कभी टांग सुन होनी शुरू हो जाती है या एक शार्प पेन आती है टांग में, उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो वो उसके हमारे पास मुख्तलिफ ट्रीटमेंट हैं। उसमें हीट थेरेपी आ जाती है, क्रायोथेरेपी आ जाती है, इलेक्ट्रोथेरेपी आ जाती है, जिसके ज़रिए से इलाज हो सकता है। मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज़ हैं और पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ जो हैं उनको करेक्ट करने के लिए भी डिफरेंट गाइडलाइंस हैं जो हम आपको बताते हैं ताकि ये पेन जो है सबसाइड हो सके। इसमें सबसे पहले पेन सबसाइड करना ज़रूरी है, देन वी डू टीच एक्सरसाइजेज़, डिफरेंट एक्सरसाइजेज़ के जिसके ज़रिए से हम बैक पेन से बच सकते हैं। कभी कभी ख़राब सिटिंग पोस्चर आपका इतना ख़राब होता है, बैठने की पोजीशन इतनी ख़राब होती है कि उसकी वजह से बैक पेन शुरू हो जाता है और वो टांग में भी रेडिएट कर रहा होता है। कभी कभी वो पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम होता है जिसकी वजह से बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। तो वो इसकी बहुत सारी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से बैक पेन, इसको ठीक होना या इसको प्रॉपरली मोबिलाइज करना या मैनिपुलेट करना ज़रूरी होता है। जो लो बैक पेन है वो बेसिकली 2 तरह से ट्रीट होती है, एक है मैनुअल थेरेपी और दूसरी है इलेक्ट्रोथेरेपी। जो मैनुअल थेरेपी है उसके अंडर 2 टर्म्स आती हैं, मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन। मोबिलाइजेशन तो किसी भी जॉइंट की या मसल की मोबिलाइजेशन है जिसमें स्ट्रेचिंग भी आ जाती है और मुख्तलिफ एक्सरसाइज हैं जिसके थ्रू हम इसको ट्रीट करते हैं। और मैनिपुलेशन में जॉइंट्स को हम क्रैक करते हैं, जो प्रॉपर एक जॉइंट क्रैक करते हैं और उसमें कड़ कड़ की आवाज़ आती है, उसके ज़रिए से मसल रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, दैट इज़ मैनुअल थेरेपी। और उसके लिए आपको एक्सपर्टीज़ चाहिए, उसके लिए आपको एनाटॉमिकल मार्किंग्स या आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए कि वेयर द जॉइंट इज़ एग्जैक्टली लोकेटेड। फिर आ जाती है इलेक्ट्रोथेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आती हैं जिसमें हमारे पास कुछ करंट्स हैं, आईएफ है, और इसमें हमारे पास शॉर्ट वेव थेरेपी है, अल्ट्रासोनिक थेरेपी है। उसके ज़रिए से इलाज हम करते हैं। जो शॉर्ट वेव थेरेपी है उसमें बहुत डीप हीट होती है जो डीप मसल्स को हीट प्रोवाइड करती है, और अल्ट्रासोनिक थेरेपी में इन्फ्लेमेशन रिमूव होती है। कुछ मसल्स होते हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और उसके थ्रू फिर हमें उसको ट्रीट करना पड़ता है। इलेक्ट्रोथेरेपी में डिफरेंट करंट्स होते हैं जो कि नर्व्स को स्टिमुलेट करते हैं, और कुछ नर्व्स जिनका कंप्रेशन आ जाती है या जो दब जाती हैं तो वो जो है उनकी ओपनिंग हो जाती है और उनके पेन गेट्स क्लोज हो जाते हैं, मतलब उनका दर्द ख़त्म करने के लिए इलेक्ट्रोथेरेपी की जाती है। तो लो बैक पेन सबसे पहले तो हम कॉज का पता करेंगे, डायग्नोस करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली द कॉज इज़, इसकी वजूहात क्या हैं, और उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करते हैं। और उसके फिर हम आपको डिफरेंट होम थेरेपी या होम प्लान दे देते हैं जिसमें आपको घर के लिए एक्सरसाइज बताई जाती है, वर्जिश बताई जाती है, और उसके ज़रिए बैक पेन से बचा जा सकता है या उसको रिलीव किया जा सकता है। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम फिजियोफिट में मौजूद हैं। फिजियोफिट लोअर ग्राउंड रोशन सेंटर, ब्लू एरिया, इस्लामाबाद, जोन सर्विस सेंटर के बिल्कुल साथ। मेरी जो कंसल्टेशन टाइमिंग्स हैं दैट इज़ फ्रॉम 10 AM to 3 PM, और हमारी जो क्लिनिक के टाइमिंग्स हैं वो सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक हैं। आप हमसे ऑलेडॉग के थ्रू भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू।